Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना अभी भी गया नहीं है। जरूरी है कि हम अभी भी कोविड व्यवहार को बनाए रखें। हम ये भी सुनिश्चित करें कि कोविड वैक्सीनेशन के विस्तार में तेजी से बढ़ावा हो। जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर मामले केरल और महाराष्ट्र से आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अब भी जारी है। भले ही रोजाना नए मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना से हमें अभी भी सतर्क रहना होगा। We are still in the midst of the second surge, while we may be witnessing a decline. तो ये दिमाग में रखने की बात है। इसलिए ये जरूरी है कि हम कोविड के अनुरूप व्यवहार अपनाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। और हम ये भी सुनिश्चित करें कि जो वैक्सीनेशन की गति और वैक्सीनेशन का जो कवरेज है, विस्तार है, उन दोनों में तेजी से बढ़ावा हो। स्वास्थ्य सचिव ने अक्टूबर से नवंबर में किस तरह से कोरोना से बचना है ये भी बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले जिले में मास गैदरिंग अवॉइड करें। राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने दिव्यांग लोगों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को उनके घर पर ही वैक्सीन लगाए जाने का भी ऐलान किया है। हमने कहा है और ये परामर्श दिया है कि ऐसे जिले जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है वहां मास गैदरिंग्स अवॉइड की जाएं, विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स में और उन जिलों में जहां की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक है। केरल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 19,682 नए मामले केरल से दर्ज किए गए। 20,510 लोगों ने इस दौरान कोरोना को मात दी। राज्य में कोरोना के चलते 152 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में अब तक 43,94,476 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में 4 राज्यों में कर्नाटक, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 10,000 से 17,000 के बीच कोविड के सक्रिय मामले हैं। बाकी 30 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 10,000 से कम सक्रिय मामले हैं। वहीं भारत के लिए वैक्सीन प्रमाणन पर ब्रिटेन की नीति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 4 अक्टूबर से लागू होने वाली व्यवस्था भेदभावपूर्ण प्रथा है। दोनों पक्ष बातचीत में हैं और हमें विश्वास है कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 31,382 नए केस सामने आए और 318 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 4,46,368 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी। एक्टिव केस की बात करें तो ये कुल मामलों का 0.89% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। फिलहाल देश में 3,01,62 सक्रिय मामले हैं। बता दें कि पिछले 188 दिनों में एक्टिव केस की तादाद आज सबसे कम हुई है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97.78% है। पिछले 24 घंटे में 32,542 मरीज ठीक हुए हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.07% है, जो बीते 91 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2% है। ये पिछले 25 दिनों से 3% से नीचे है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 72,20,642 डोज दी जा चुकी है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 84,15,18,026 हो गया है।